एक ही मूल्य पर जब दो वस्तुएं बेची जाए, हाँ या ना? देखिए, हम कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे। एक व्यक्ति दो साइकिल, प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? आपके पास दो साइकिल हैं, या दो मोटरसाइकिल हैं, या दो जमीनें हैं, या दो गायें हैं, या दो घोड़े हैं। आपने पहला भी कितने में बेचा? बोलो। और दूसरा भी? पहला भी 1275 में बेचा, दूसरा भी 1275 में बेचा। अच्छा, एक बात, हमने जो फार्मूला निकाला है, हमारा जो फार्मूला है वो लागत का है। काय का है? हमारा बेस काय का है? अब देखिए, हम दो चेंबर बना लेते हैं, एक ये पहला और एक ये दूसरा। पक्का? हाँ या ना? यहां पहले का हिसाब किताब यहां क्लियर है? अरे क्लियर है? यहां पहले का हिसाब किताब यहां। आपने कहा पहले की बेच 1275 और दूसरे की बेच भी 1200। हाँ या ना? अब देखें जरा, हम जब पहले का हिसाब किताब करेंगे तो हमें पहले की लागत पता नहीं है। हाँ या ना? क्या मान ली हमने? कुछ भी मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो। सुन लो, ओ पहले की बेच क्या है? 1200। क्लियर है? अब आपने एक दूसरी चीज खरीदी, हमें नहीं मालूम कितने की खरीदी। अब आप कहोगे सर एक्स क्यों नहीं माना? अरे भैया, दो अलग अलग हैं, एक को एक्स माना तो एक को वाई मान लो। नहीं बनेगा। अरे बनेगा। अच्छा, माहौल क्रिएट करो। क्लियर है? एक को क्या मान लिया? तो एक को वाई मान लिया। अरे क्लियर है? अब क्या करें? अब देखें, पहले की बेच क्या है? बेच कहां लिखते हैं? दूसरे की बेच क्या है? बेच कहां लिखते हैं? कैलकुलेशन कायबर होता है लागत का। कायबर अब बना रहे, अब अच्छा माहौल कायबर होता कैलकुलेशन। अरे क्लियर है? अब देखिए, आप ही कह रहे हैं कि एक पर 10% का लाभ, एक पर 10% का लाभ इन द सेंस, बोलो, और दूसरे पर 10% की। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं? 10% का लाभ, 10% की हानि। एक काम करो, आर स्क्वायर कर दो। नहीं, हम ऐसा क्यों नहीं बताते? क्योंकि हो सकता है एक पर 10% का लाभ और एक पे कह दो तुम 25% की हानि। हाँ या ना? और रटने वाले क्यों रट लेते हैं? क्योंकि वो रट लेते हैं 10 और 10, 20 और 20, 30 और 30। लेकिन सवाल में जरूरी नहीं कि सब एक सा है। कभी एक सा आ सकता है, कभी एक सा नहीं आ सकता। हाँ या ना? तो क्या करें? तो हम करते हैं कि यहां पर का 110%। हाँ या ना? लेकिन यहां पर का, अरे क्लियर है? नहीं आ रही भाषा में? आ रही है? आप यहां से लागत निकाल लोगे, 100 कहां जाएगा? 11 कहां आएगा? करो। कटा 11 से? चलिए, नहीं कटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जितने यहां तक पहुंच जाए उतनी तो सही। 12,750/11 इसका निकालो। ओके, सब लोग यहां देखें। एक तरीका ये है, ठीक? आप दोनों की लागत जोड़ दीजिए। आप ये लागत आ गई, इसकी लागत आ गई, 11 का और 9 का क्या लेंगे आप? लघुत्तम। हाँ या ना? कितना आएगा? 99। अब बेस पकड़िए जरा। बेस क्या कह रहा है? बेस ये कह रहा है
कि आपने इसकी लागत निकाली, आपने इसकी लागत निकाली, दोनों की क्या गई लागत, क्या गई है। अच्छा, दोनों की बेच क्या है, 1275 धन 1275, सही है, 1275 धन, अरे क्लियर है। सो कुल मिला के आगे आपकी आ जाएगी बेच। अब सुनना जरा, यहां आएगी लागत, यहां आएगी बेच। अब लागत, बेच, फायदा या घाटा, काय पर लागत। लेकिन जैसा यहां हुआ कि यहां पर आपको कोई क्लियर नहीं हो पा रहा, उस समय क्या लग जाएगा, ज्यादा, क्या लग जाएगा। तो क्या होता है कि यहां पर आपको फिर फार्मूला इस्तेमाल करना है, कब, जब आपको लगे कि यहां पर काटा पीटी हमारी सही नहीं आएगी, तो आप कहेंगे आर स्क्वायर बटे 100, क्या आएगी। कब लगाओगे, जब आर यानी 10 का घाटा 10 का फायदा, पक्का। सो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 बटे 100। फाइनली 1% का आपको घाटा लगेगा, क्या लगेगा, 1% का क्या लगेगा, घाटा। लेकिन अगर ये परसेंटेज अलग अलग होता, अगर ये परसेंटेज कैसा होता, अलग अलग होता, तो आपका फार्मूला काम नहीं करता। आप कहते एक का 110% बराबर इतना, और हो सकता था दूसरे पर आपको 25% का घाटा लगता, तब आप आर स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करते। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आई है। सब लोग सामने देखें, आप देखो। आप अगला सवाल, एक टेलीविजन 12,000 में बेचा गया, 20% नुकसान, दूसरे पर 20% का लाभ। एक जगह 20% का लाभ है, हाँ या ना, एक जगह 20% की हानि है। फाइनली आएगा आर स्क्वायर बटे 100, यानी 4% की हानि आएगी। कितने की हानि आएगी। लेकिन फिर वही बात आपको फिर बता दें, अगर एक 20 होता, एक 25 होता, एक 20 होता, एक 15 होता, तो ये फार्मूला काम, हाँ या ना, ये फार्मूला काम नहीं करता। और अब हम कहते हैं कि बेच में लिखिए 12,000, बेच में क्या लिखिए, लागत क्या मान लीजिए, एक्स का 120% बराबर 12,000, हाँ या ना, अरे क्लियर है। लिखिए जरा, एक्स का 120% बराबर 12,000, सो आ जाता 10,000। और एक में आप लिखते वाई का 80% बराबर 12,000, 15,000 आ जाता, नहीं आता। अब सब लोग सामने देखो, सब लोग सामने देखो। अब एक की लागत क्या आ गई, 10,000, एक की लागत क्या आ गई, आ गई, कुल लागत क्या आ गई, 25,000, क्या आ गई, हमारी कुल लागत आ गई 25,000, और हमारी कुल बेच आ गई 24। फायदा या घाटा, घाटा, बोलो यार, फायदा या घाटा, कितने का, कितने का, 1,000 का कितने पर, बोलो यार। तो हम कहेंगे 25,000 पर 1,000 गुणे 100 करो, 4%। देखो वही बात आई, वही बात आई है। लेकिन अगर आपका फायदा और घाटा एक ही है, तब जाकर के आप आर स्क्वायर, आर कितना है 20, 20 का वर्ग कर दो और बटे 100 कर दो। लेकिन ऐसे सौदा में हमेशा घाटा ही लगता है, ऐसे सौदा में हमेशा, तो 4% की हानि। लेकिन अगर परसेंटेज अलग अलग आ जाए तो आपको फार्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। अगला सवाल देखो, आप कितने सवाल है इसमें, कहां तक जाना अपन को, 240 तक जाना है, ठीक है।
देखें आप, ये देखें आप सब लोग सामने, एक टीवी सेट एक ही मूल्य पर बेचा, 1 पर 20% का लाभ, 1 पर 20% की हानि। सवाल खत्म हो गया। समझ में आ रही बात? अब देखिए, 1 पर 20% का लाभ, 1 पर 20% की, लेकिन बेच बराबर है, लागत बराबर नहीं है। याद रखना इस बात को। किसके बढ़ो आप? याद रखने वाली बात यह है कि लागत बराबर नहीं चाहिए। क्या बराबर चाहिए? बेच वहां पर पिछले सवाल में क्या थी? 12,000 नहीं थी, 12,000 बेच थी। यहां पर भी क्या कह रहा है? बेच बराबर है। क्या कह रहा है? कह रहा है ना, क्या है? बेच बराबर है। और बेच बराबर है तो हमेशा घाटा ही लगेगा। क्या लगेगा? घाटा लगेगा। और घाटा यदि फायदा और घाटा का परसेंटेज इक्वल है तो 4% का घाटा तो नहीं आएगा। अगला सवाल, 99 में बेचता है, 10% की हानि, 10% का लाभ, 1% की हानि। नहीं आएगा। क्यों आएगा? बेच बराबर है। बेच क्या है? आवाज नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, 2 चेंबर बना लू, पहले की बेच 99, लागत पता नहीं, लागत का 110%, कितनी आ गई? 90। लागत का 90% निकालो, 110 आएगी। 110 नहीं आया तो कुल लागत कितनी हो गई? 200 हो गई। कुल बेच कितनी हो गई? 198। कुल बेच कितनी हो गई? हाँ या ना? कुल बेच हो गई 198। 2 रुपए का क्या लगा? घाटा। कितने पर लगा? 200 पर। लागत क्या है? 200। लागत क्या है? ओके। फायदा या घाटा? घाटा। कितने का? 2 का। कितने पर? 200 पर। अब आगे बात समझ में? हम इसलिए दोनों तरीके से बता रहे हैं कि अगर परसेंटेज इक्वल है तो फार्मूला लगेगा, और अगर परसेंटेज इक्वल नहीं है तो फार्मूला नहीं लगेगा। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि बेच बराबर होनी, यहां लागत बराबर नहीं। क्या बराबर? सुनाई नहीं दिया? देखो, 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है। फिर वही बात, 2 घड़ियां हैं, दोनों को नहीं बोला, 2 घड़ी रुपए 300 प्रति घड़ी। प्रति घड़ी माने हर घड़ी। हर घड़ी कितने बेचता है? पक्का? हर घड़ी 300 रुपए में बेचता है। पक्का? अब क्या है? 1 पर 5% का लाभ, 1 पर 5% की हानि। सुन रहे हो? फाइनली आ जाएगा 5 का वर्ग कर 200 आ गए 25 बटे 100.25% का घाटा। नहीं आएगा? अरे बोलो, आएगा या नहीं आएगा? अगला सवाल क्या लिखा? एक व्यक्ति 2 साइकिल 1200 रुपए में बेचता है, प्रत्येक को 1200 में बेचता है कि नहीं बेचता है? हर घड़ी को, हर साइकिल को 1200 रुपए में बेचता है। पहले को भी 1200 में बेचा, दूसरे को भी बेचो। हाँ या ना? अरे क्लियर है? अब जब दोनों को 1200 में बेचा तो 1 पर 25% का लाभ, 1 पर 25% की हानि। फिर कहानी वही आ गई, 25 का वर्ग। हाँ या ना? कितना आया? 600 आया है। 25 का वर्ग किया, 625 आया बटे 100, 6.25, 6.25 का घाटा। एक व्यापारी 2 प्रकार की चीजें प्रत्येक 10,000 में बेचता है, 1 पर 20%। हाँ या ना? 4% का पक्का।
40,000 प्रत्येक की पर से 2 घोड़े खरीदे, भैया बेचे नहीं। अब देखो जरा सवाल घूम गया, इसीलिए बार बार कहते हैं कि बहुत ध्यान से। पहला घोड़ा भी कितने में खरीदा? 40 से। दूसरा भी, पहला घोड़ा कितने में खरीदा? हाँ या ना? ये बैग उठाओ जो रास्ते में पड़ा है, किसका बैग है? हाँ, पहला घोड़ा कितने में खरीदा? ओके। दूसरा घोड़ा भी, यानी यहां घोड़े की लागत दी है, ये घोड़े की बेच नहीं है। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। उसने एक घोड़ा कितने में बेचो? अब आप 2 चेम्बर बनाइए, एक चेम्बर पहले घोड़े का और एक चेम्बर दूसरे घोड़े का। सही है? पहले की लागत लिखिए 40,000 और दूसरे की लागत भी लिखिए 40,000। पक्का? ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां पर सब लोग सामने देखें, हमने क्या किया? पहले की लागत भी 40,000, दूसरे की लागत भी 40,000, पहले पर 15% का लाभ कर दो। 40,000 का 115% कितना? 40,000। ओके? हाँ या ना? अब कह रहा है पूरे सौदे में हमें 3600 का घाटा लगा। पूरे सौदे में, अरे क्लियर है? यानी पूरा सौदा की लागत तो हमारी 80,000 थी। हाँ या ना? कितनी थी? 80,000 थी। भाई हमारी लागत क्या थी? 80,000। 3600 का क्या लगा? घटाओ 3600। 80,000 में से 3600 घटाओ। अरे बहुत बड़े, एक आध 1.5 घंटा रुके। क्या पक्का? यानी कुल बेचना था हमें माल 76,400 का बेचना था, जिसमें से एक माल हम 40,000 का बेच चुके। देखो आप, हाँ या ना? घटा दो 40,000, 30,400। यानी अगला माल हमें 30,400 का बेचना है। नहीं आ रही आंसू में? माल है कितने का? 40,000 का। है कितने का? बेच रहे हैं 30,400 में। कितने में? हाँ या ना? यानी पर्टिकुलर वो घोड़ा है कितने का? बोलो यार। दूसरा वाला घोड़ा कितने का है? दूसरा वाला घोड़ा कितने का है? दूसरा वाला घोड़ा कितने का रहा? दिख रहा है? फायदा हो रहा या घाटा? घाटा हो रहा। कितने का हो रहा? 9600 का। कितने पर? निकालो। उन्होंने क्या कहा? दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य, ये देखो 30,400। आ गया आंसर। मजा नहीं आ रहा आज आपसे बात करके। चलो यहां देखो, हो चुका है। 2 टीवी समान कीमत पर बेचे गए। देखो जरा, समान कीमत पर बेचे गए। हाँ या ना? यहां लागत समान नहीं है। क्या समान है? बेच। और एक पर 10% का लाभ और एक पर 10% की। पक्का? अरे क्लियर है? एक पर 10% का लाभ, एक पर 10% की। अरे क्लियर है? अब क्या करें? बनिए। एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपए प्रति दर से की दर से बेचता है। हर एक को 120 की बेचा। पहले वाले को भी, दूसरे वाले को भी। बेच बराबर है, बेच बराबर है। हाँ या ना? और लाभ हानि का परसेंटेज भी बराबर है, 6.25 का। ठीक,
लेकिन अब क्या कह रहे हैं, कितने रुपए की हानि, कितने रुपए की हानि। कोई दिक्कत नहीं, या तो 120 रुपए की निकाल दो, 240 की निकाल दो, क्योंकि आपकी कुल लागत कितनी, तो बेच कितनी आई है, 240 आई है। और या फिर एक काम करो, आप सीधा लिखो, क्या पहले की बेच 120, पहले की बेच, दूसरे की बेच भी 100, पहले की लागत, लागत x का 125% निकालो। छानवे, हाँ है ना। दूसरे का निकाल दो 75%, दूसरे का निकाल दो 75%, कितना, पक्का 160। अरे क्लियर है। अब ये आपकी लागत आ गई, ये भी आपकी लागत आ गई, दोनों की लागत निकाल लोगे, दोनों की लागत जोड़ो, 256, सही है। दोनों की लागत कितनी आ गई, 256, जबकि दोनों की बेच क्या है, 240, हाँ या ना। अब फाइनली फायदा या घाटा, बोलो यार, घाटा कितने का, बोलो यार कितने पर। अब 16 का घाटा और यही परसेंटेज निकालना है, तो अलग बात। चलो अब देखो यहां पर ये सवाल हो चुका है, सब लोग सामने देखें, ये सवाल हो चुका है या नहीं, हो चुका है। क्या कहा हमने, 99 की दर से 2 घड़ियां बेचता है, पहले को भी 99 में, दूसरे को भी 10% की हानि, 10% का लाभ, फाइनली 1% का, पक्का। चलो क्या लिखा, हो चुका है। 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, फिर वही बात, समान कीमत पर नहीं बनेगा, एक पर 10% का घाटा, एक पर 10% का, हाँ या ना, पक्का। अरे क्लियर है। फाइनली फायदा होगा या घाटा, क्या घाटा होगा, कितने % का, अरे बोलो